नमस्ते दोस्तों। वृद्धाएं धरती का नमक है। सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका द्वारा रचित यह कविता वृद्ध विमर्श पर आधारित है। वृद्धाएं धरती का नमक है। इस कविता का आरंभ भगवत गीता के एक श्लोक से किया गया है। श्लोक जीर्णानि वस्त्राणि का अर्थ है मानव शरीर, हमारी देह एक वस्त्र है। श्लोक में व्यक्त दार्शनिक चिंतन कुछ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने जीर्ण शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। यह सहज और स्वाभाविक क्रिया है, भवसागर की नियति भी है। इस संदर्भ में कवयित्री अनामिका अपनी बाल्यावस्था में घटित एक घटना का स्मरण करती हैं। जब अनामिका जी एक नादान बालिका थी, तब उनके दादाजी का निधन हो गया। इस शोक से त्रस्त उनके पिताजी दिन भर रोते रहे। ऐसे में बालिका अनामिका अपने पिता के पेट पर सिर रखकर लेट गई। अतिशय रुदन के कारण पिता हल्की हल्की हिचकियां ले रहे थे। इससे उनके पेट पर लेटी अनामिका को हिचकोले का आनंद आने लगा। अनामिका ने एकाएक अपने घर में अनेक अपरिचित लोगों को आते हुए तथा उनके फूट फूट कर रोते हुए देखा। बालिका पर इस अप्रत्याशित दृश्य का प्रभाव पड़ने लगा। नासमझ बालिका भयभीत होकर सहम सी गई। ऐसे में एक बाल सहज क्रिया के रूप में अपने पापा से चिपक गई। असह्य दुख और पीड़ा के कारण कवयित्री के पिता स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। पूरे दिन वे लेटे लेटे रोते रहे। तब परिवार के एक बुजुर्ग पापा के पास आए। उन्होंने बहुत प्यार से पिताजी को जीवन का सत्य समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जीवन का शाश्वत सत्य यही है कि जीर्णानि वस्त्राणि, रुदन से कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्युत इस सत्य को स्वीकार करना ही श्रेयकर है। उन्होंने आगे कहा, बेटे, जब तुम्हारा वस्त्र फट जाता है या पुराना हो जाता है, तब तुम उस फटे पुराने जीर्ण वस्त्र को त्याग देते हो ना, और नया वस्त्र पहन लेते हो। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भी जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। अपने मन की शांति के लिए इस सत्य का स्वीकार करो बेटा। नादान बालिका अनामिका अपने पापा के पेट पर लेटे लेटे उस बुजुर्ग की सार गर्भित बातें सुन तो रही थी, किंतु उसके गूढ़ अर्थ को समझने में असमर्थ थी। अनेक वर्षों के पश्चात वह बालिका वयस्क बन जाती है। अब वह एक नए दर्शन से परिचित होती है। जब कोई वस्त्र तार तार हो जाता है, टुकड़ों में फटने लगता है, तब उसकी उपयोगिता अनेक गुना बढ़ जाती है। फटा हुआ बनियन जाड़न के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पुराना तौलिया सुंदर ढंग से पोंछने के काम आ सकता है। फटी हुई साड़ी के दुपट्टे बन सकते हैं। धोती के कोरों से मजबूत इजार बंद तैयार किए जा सकते हैं। फटकर जीर्ण होने के पश्चात भी वस्त्र की, पुराने कपड़े की उपयोगिता अनेक विध रूप से बढ़ती जाती है। वाह, क्या बात है! अब फटे पुराने कपड़ों की उपयोगिता तो समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार है अपने घर की वृद्धाएं। वृद्धाएं धरती का नमक है, किसी ने कहा था। वृद्धाओं की तुलना नमक से क्यों की गई है, यह तो सोचने की बात है। नमक की उपयोगिता। नमक की उपस्थिति से भोजन का स्वाद निस्संदेह बढ़ता है। नमक की कमी या उपस्थिति से, नमक की कमी या अनुपस्थिति से भोजन बिल्कुल ही स्वादहीन बन जाता है। पर कटु सत्य यही है कि नमक की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। जिस घर में वृद्धाएं रहती हैं, उस घर में भोजन अधिक रुचिकर पकता है। भोजन के साथ साथ असीम प्यार भी खिलाया जाता है।
परोसा जाता है। घर में वृद्धा हो तो पर्दे, पेटीकोट, पैजामा आदि पर रफूगिरी का काम तत्काल ही हो जाता है। फटे कपड़ों को कभी भी दर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वृद्धा हो तो घर हमेशा सजा धजा रहता है। बच्चे का पालन पोषण अधिक श्रेष्ठ रूप से होता है। वृद्धाओं के सानिध्य में रहने से उनके कोमल हृदय में निरंतर प्रसन्नता के फूल खिलते रहते हैं। रोते बच्चों को आश्वस्त करने के लिए वृद्धाएं रात भर जागती हैं, बच्चों की उल्टियां संभालती हैं, मनमोहक लोरियां सुनाती हैं, उनके संग खेलती हैं, उन्हें हंसाती भी हैं। वृद्धाएं अपने बच्चों की नन्ही सी दुनिया में वसंत की बहार ला देती हैं। दादी नानी के सामीप्य में पलने से बच्चों की भाषा में एक अनूठी कौंध आ जाती है। अनायास ही उनका शब्द भंडार समृद्ध होता रहता है। उन्हें सहज ही प्राचीन एवं पुरातन ज्ञानवर्धक बातों की जानकारी मिल जाती है। वृद्धाओं की छत्र छाया में उनके नन्हे दिमाग में पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के विषय में रुचिकर विवरण का अमूल्य भंडार सरलता से समाने लगता है। परिणाम यह होता है कि उनके बालमन में सहजीवों के प्रति प्रेम भावना पनपने लगती है। बचपन से ही उनके मन में मानवता अंकुरित होने लगती है। बच्चों की आंतरिक दुनिया नानी तथा दादी की कहानियों से सजी रहती है। इन कहानियों के माध्यम से बालमन की कच्ची मिट्टी स्नेह की तरलता पाती है। नैतिकता का उर्वर बीज वहाँ बोया जाता है। सत्यनिष्ठता, कर्तव्य परायणता, अनुशासनशीलता आदि मूल्यों का रोपण वहाँ सहज रूप से किया जाता है। नानी दादी लोकगीतों की, लोक कथाओं की, लोक संगीत की अनोखी दुनिया में हमारी सैर कराती हैं। इस प्रकार वे हमें पारंपरिक ज्ञान के भंडार, सामाजिक रीति रिवाज आदि से अवगत कराते हैं। सरल सहज भाषा में प्राप्त ये ज्ञान उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। बच्चों को कथालोक में टहलने का जो सुनहरा अवसर मिलता है, इससे उनकी कल्पनाशीलता विकसित होती है, सृजनात्मकता बढ़ती है, उनको स्वयं में निहित क्षमताओं को उजागर करने का हौसला मिलता है, उनकी तर्क बुद्धि तीक्ष्ण होती है। दादी नानी के संसर्ग में रहते हुए बच्चों को मिथकों के विषय में, उनमें प्रतिपादित संस्कारों के विषय में तथा सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों के विषय में प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त हो जाती है। वे मुहावरों तथा लोकोक्तियों के अर्थ एवं उनके सटीक प्रयोग भी सीख लेते हैं। इससे उनकी भाषाई क्षमता में कल्पनातीत वृद्धि होती है। मिथक, लोकगीत एवं लोक गाथाओं से परिचित होने के कारण बच्चों के मन में अपने पूर्वजों के अनुभवजन्य ज्ञान के अतल कूप अनायास ही खुद जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जिन संस्कारों और मूल्यों की धारा प्रवाहित होती आ रही है, वे बालमन में संगमित हो जाते हैं। इस धरातल से जब वे अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, तब वे वर्तमान समाज के लिए श्रेयस्कर हों वैसी दिशा दे पाते हैं। दादी नानी की कहानियों के माध्यम से बच्चे आदि कला की विधाओं के विषय में तथा आदि मानव के जीवन के विषय में अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके अपनी बौद्धिक क्षमता को विस्तार दे पाते हैं। ये नानी दादी की कहानियों का जादू ही है कि उनसे बच्चों के मानस पटल पर प्रकृति के अनछुए अनदेखे दृश्य भी उभर आते हैं। अनामिका अपनी काव्यमयी शैली में इस भाव को व्यक्त करते हुए लिखती हैं, बच्चों के सपनों में हिमालय की अतल कंदराओं की दिव्यगंधी जड़ी बूटियाँ और फल फूल आदि घुल जाते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में वृद्धों का इतना महत्व होने पर भी विडंबना यह है
कि वृद्धाएं अपने घरों में अपने स्वाभिमान और सामान्य अधिकारों के लिए दयनीय स्थिति में रहती हैं। ऐसा क्यों? किसी आगंतुक के आते ही वे संकोच का अनुभव करते हुए बैठक से चुपचाप उठकर घर के भीतर चली जाती हैं। ऐसा क्यों? लगभग सभी घरों में पति पत्नी वृद्धाओं के विषय में चर्चा करते समय लड़ पड़ते हैं। उन्होंने हमें दिया क्या, उनसे हमें मिला क्या, ऐसी अंतहीन बहस उनके बीच चलती रहती है। कुछ समय तक वृद्ध मन इन बातों को अनसुना करने का प्रयास करते हैं, किंतु जब वृद्धाओं की व्यग्रता बढ़ती है तब वे अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं। वातावरण में फैल रही घुटन को न सह पाने के कारण वे न चाहते हुए भी कहती हैं, मुझे गांव की याद आ रही है। गांव गए बहुत दिन हो गए हैं। क्या मैं कुछ दिनों के लिए गांव हो आऊं? परिजनों से भी मेल मिलाप हो जाएगा। बस उनके इतने कहने भर से घर में जादुई परिवर्तन आ जाता है। सारे वाद विवाद पूर्ण रूप से समाप्त। घर के सदस्यों के मुंह से सहसा निकल जाता है, अरे अभी कहाँ जाओगी? अभी तो हमें बाहर जाना है। बच्चों को कौन संभालेगा? इस प्रकार यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि वृद्धाएं धरती का नमक है। धन्यवाद।